सीबीआई का षड्यंत्र हमेशा कामयाब हो रही है। 2 महीना तक सीबीआई की केंद्र सरकार मोदी सरकार सोने नहीं देने जा रहा है। रात दिन कहेगा पलटो, देखो कहने से इसको नुक्स निकालो लालू के। फाइल के अंदर में, पेपर के अंदर में कौन घुसा के क्या दे दिया, साइन कर दिया, साइन करवा लिया। अपना फंसाने का जो साजिश रची जाती है, उसी साजिश के तहत आज हमारे नेता जेल में है। कि अगर इस बीच में अगर कुछ दुर्घटना हो जाता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो जान रहा था कि किसी लालू आ जाएगा तो हम चित्ते पड़ जाएंगे, तो आउट हो जाएंगे वहाँ से, बंगाल से। रांची हाई कोर्ट से एक बार फिर लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि दुमका कोषागार मामले और एक और जेल मैनुअल मामले में जो सुनवाई आज होनी थी उसे फिर एक बार टाल दिया गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से पिछले हफ्ते एक और डेट दी गई थी 1 सप्ताह बाद का, और आज उस पर सुनवाई आनी थी। अब फैसला आ चुका है, 2 महीने बाद एक बार फिर इस पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि पूरा जो मैटर था दुमका कोषागार, जिसमें आधा सज़ा, आपको बता दें कि सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने 7 साल की सज़ा सुनाई थी, जिसमें आधा जो लालू प्रसाद यादव के वकील हैं उनका मानना था कि आधा जो सज़ा पूरी हो गई है। इसीलिए संविधान में जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आधा जो सज़ा हो जाता है उसके बाद आपको बेल मिल जाता है। इसी को लेकर पूरा विवाद था और इसी पे सुनवाई होनी थी। अब कोर्ट का फैसला यह आया है कि 2 महीने बाद फिर से इस पे सुनवाई होगी, और ये सुनवाई टाल दिया गया है 2 महीने तक। आपको बता दें अभी हम मौजूद हैं पटना में आरजेडी पार्टी ऑफिस के बाहर। यहाँ पे लोगों से जानेंगे, यहाँ पे बात करेंगे कि क्या लगता है, किस तरह की, कितना निराशाजनक है। देखिए, हम लोग को आज बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि लालू जी ने जो सज़ा काट ली थी आधा, उसके आधार पर तो बेल मिलना ही था। लेकिन सीबीआई का षड्यंत्र हमेशा कामयाब हो रही है। सीबीआई का षड्यंत्र यहाँ काम आया। सीबीआई ने कह दिया कि अभी पूरा नहीं हो रहा, जबकि जो हम लोग के गणना के अनुसार, हमारा जो वकील के गणना के अनुसार ये सज़ा आधा लालू जी काट चुके थे। और इन्हें हम लोग को, क्योंकि पिछले बार भी जज साहब ने कुछ कमेंट किया था सीबीआई पर कि आप लालू जी को मामले को एक एक दिन गिन रहे हैं, बाकी के मामले को नहीं गिनते हैं। लेकिन फिर भी जो लालू जी की स्थिति है, अभी जो स्थिति उनकी इतनी ख़राब है कि मानवता, अरे 1 महीना 2 महीना कोई आगे पीछे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये अगर इस बीच में अगर कुछ दुर्घटना हो जाता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? माननीय न्यायाधीश जी से उम्मीद था हम लोग को कि अगर सीबीआई का दलील अगर इस प्रकार का है भी तो सीबीआई के दलीलों को नकार दिया जाना चाहिए। पिछले हफ्ते जो बोला गया था, सीबीआई को दिया गया था कि आप पूरा ब्यौरा ला के दें कि कितना डेट हुआ है, कितना टाइम पूरा हुआ है। तो क्या सीबीआई वही कामयाब रही वो दिखाने में कि अभी पूरा नहीं हुआ है? हाँ, वो वही बात है। सीबीआई ने जो इलाज के दौरान, जेल के बाद जो इलाज के दौरान जो उन्होंने सज़ा काटी, उसे सज़ा में नहीं माना। तो ये तो षड्यंत्र सीबीआई बराबर लालू जी के खिलाफ आज से नहीं, बहुत पहले से सीबीआई कर रही है। खैर चलिए, कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग ज़रूर दुखी हैं, परेशान भी हैं, लेकिन निराश नहीं है, हताश नहीं है। सत्यमेव जयते। हमें न्यायालय और भगवान दोनों पर पूरा भरोसा है। न्यायालय को से है उम्मीद है कि वे सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए उन्हें, और लालू जी को बेल दे करके उन्हें उचित इलाज, उच्च तरीका के, उच्च कोटि के इलाज की अभी उन्हें ज़रूरत है, दिया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी नहीं दिया गया। चलिए, फिर भी हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। क्योंकि देखिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से कहें कि जिस तरह से यहाँ भी लोगों से जब बात हुई थी, वकील साहब भी जो जिस तरह से कह रहे थे, पूरा भरोसा था पिछले सप्ताह भी, इस बार भी, कि आज तो हो ही जाना चाहिए। और इसके बाद भी जिस तरह से हो रहा है, आज तो सभी लोगों को भरोसा था कि अब हम लोग जो नियम कानून जितना जानते हैं उसके अनुसार तो हम लोग को भरोसा था ही कि आधी सज़ा हो गई है। और दूसरा कारण ये जो हम लोग को इलाज कराने के लिए सभी को मिलता है। जगन्नाथ मिश्रा को भी बेल मिला था। आप लोग देखे होंगे कि उनका तो सज़ा आधा का, उनको माने कि तुरंत उन्हें इसी आधार पर उन्हें बेल मिल गया था। क्या लगता है सीबीआई का जो आप बोल रहे हैं कि सीबीआई षड्यंत्र कर रही है, किसके इशारे पे? आपने शायद लगता है किताब नहीं पढ़ा है। सीबीआई के एक पूर्व महानिदेशक ने लिखा था कि लालू जी को फंसाने के लिए उन पर दबाव था। तो दबाव किसका होता है?
सीबीआई के ऊपर कौन होता है? सीबीआई के ऊपर सरकार होती है। आम कार्यकर्ता हैं, सड़क पे हैं या फिर और जिलों में हैं, उनका किस तरह से प्रतिक्रिया आप लोग को मिलने लगा होगा इसको लेके? तो क्या लगता है, निराशा है लोगों में अब? बिल्कुल निश्चित रूप से निराशा है। मेरा एक सवाल है, सवाल यह है कि आज़ादी, देश की आज़ादी इसीलिए मिली थी, देश की आज़ादी इसलिए मिली थी कि एक माने स्वतंत्र जीवन में जिए। लालू प्रसाद यादव जी की क्या गलती है? सामाजिक न्याय का नारा दिया, निचले पैदान पर लोगों को उठाने का काम किया। जो आदमी ब्लॉक में, थाना में नहीं जाता था, जो आदमी डीएम और एसपी से बात नहीं करता, उनको आवाज़ दिया। जो आदमी कभी राजनीति को समझता नहीं था, उनको कुर्ता पैजामा पहना के आगे बढ़ाया। इस मनुवादी विचारधारा के लोग जो आज भी चाहते हैं कि इस तरह के लोग आगे नहीं बढ़े, यही था क्या? इसी गलती को लेकर के जब सरकार जो बनी थी, तो सरकार जो बनी थी तो ऑफिस में क्या है, मुख्यमंत्री जो आदमी बनता है तो फाइलें बहुत से आती है, फाइलें बोलो काम बहुत रहता है। बिहार के वो पूरे बिहार का उनके ऊपर दायित्व ये रहता है, लोगों के लिए रहते, फाइलें रहती है। फाइल के अंदर में, पेपर के अंदर में कौन घुसा के क्या दे दिया, साइन कर दिए, साइन करवा लिया। अपना फंसाने का जो साजिश रची जाती है, उसी साजिश के तहत आज हमारे नेता जेल में है। लेकिन हम लोग को लगता था कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो जो सच्चाई को सामने लाएगा, जो हमारी न्यायालय है, जो आदमी है कहीं हताश और निराश होता था तो लगता है कि हम जाते हैं न्यायालय में हमको विश्वास, मैंने जो विश्वास था, आज हमें ऐसा लगता है कि अब लोगों को थोड़ा न्यायालय की तरफ भी अब कुछ सोचने, कुछ टीका टिप्पणी तो न्यायालय पर हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं न्यायालय के बारे में कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका सत्ता के लोग में जो है बेचारा करता, उन लोग दुख है कि कम से कम वो आए और आवाज़ उठाए, बुलंदी करके। एक और भी चीज़ होती है सर, बड़ी चीज़ होती है कि उम्मीद, जब उम्मीद हो कि आज हो ही जाएगा और उसके बाद जब इस तरह की निराशा होती है तो सीबीआई होने नहीं देगा। 2 महीना भी सीबीआई जगेगा, रात दिन पोथी पथरा लेकर के पढ़ते रहेगा, सुनने नहीं देगा। केंद्र सरकार इनको, मोदी सरकार सोने नहीं देगा। 2 महीना सीबीआई के जान लीजिए कि सोने नहीं देगा। 2 महीना कहेगा जगले रहो, 2 महीना के बाद फिर कहेगा कि आज जमानत नहीं हो, देखते रहिएगा। फिर यही चीज़ हम 2 महीना तक सीबीआई की केंद्र सरकार, मोदी सरकार सोने नहीं देने जा रहा है। रात दिन कहेगा पलटो, देखो कहने से इसको नुक्स निकालो लालू के। कहे लालू बहुत होशियार है, निकले तो जान रहा था कि किसी लालू आ जाएगा तो हम चित्ते पड़ जाएंगे, तो आउट हो जाएंगे वहाँ से, बंगाल से। 100% इनको कोहनी नहीं होता। अभी हम लोग मौजूद थे आरजेडी ऑफिस के बाहर। यहाँ पे देखिए किसी तरह से निराशा लगी है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा उम्मीद था लोगों को कि आज तो बेल मिल ही जाएगा, लेकिन आज फिर से एक और डेट मिल गई है 2 महीना बाद। तो देखना होगा आगे इस पर क्या होता है। कैमरे के पीछे कुमार गौरव, मैं सुमित कुमार, सच बिहार के लिए।